वैसे तो मैंने वर्नर्स लॉ पर पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये वीडियो इट दिस गोइंग टू बी स्पेशल एंड बेटर, मच बेटर. सो आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इट इन ए वेरी कॉन्साइज वे. बहुत ही संक्षिप्त भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँगा, और अभी समझिएगा, बहुत ही वेल रिटन है ये. इट इज़ प्रिपेयर बाय मी, आई एम अमित. चलिए तो शुरू करते हैं. वर्नर्स लॉ. तो वर्नर्स लॉ का जो प्रोपाउंड जो जिसने किया था वो थे कार्ल वर्नर. कार्ल वर्नर वॉज बॉर्न इन 1846 एंड डाइड इन 1896. 1846 में उनका जन्म हुआ, 1896 में उनकी मृत्यु हो गई. ही वॉज ए नॉर्थ जर्मैनिक फिलोलॉजिस्ट. वो एक नॉर्थ जर्मनी के फिलोलॉजिस्ट थे, यानी अच्छे खासे लैंग्वेज के लिंग्विस्ट भी कह सकते हैं उनको. इन 1877 ही प्रोपाउंडेड ए लॉ. उन्होंने 1877 में एक लॉ दिया. दिस लॉ वाज ए मॉडिफिकेशन ऑफ जैकब ग्रिम्स लॉ. ये एक मॉडिफिकेशन था. मॉडिफाई मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ें बदल देना. तो जैकब ग्रिम्स का जो ग्रिम्स लॉ था एक, उन्हीं को इन्होंने मॉडिफाई किया. दिस लॉ आल्सो डिस्क्राइब्स ए साउंड शिफ्ट. यह लॉ भी, चूंकि हमने पढ़ा है कि ग्रिम्स लॉ भी एक साउंड शिफ्ट को जो है डिस्क्राइब करती है, तो सिमिलरली ये भी साउंड शिफ्ट को ही दर्शाती है. दिस शिफ्ट टुक प्लेस इन द वर्ड्स ऑफ द जर्मेनिक लैंग्वेज. तो जब कोई लैंग्वेज नॉन जर्मैनिक से जर्मैनिक में गई, तब जाकर ये चेंज हुआ. अकॉर्डिंग टू ग्रिम्स लॉ, द इंडो यूरोपियन पेरेंट लैंग्वेज साउंड्स, कुछ साउंड्स थे इंडो यूरोपियन जर्मैनिक लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन पेरेंट लैंग्वेज में, जो कि नॉन जर्मैनिक कह सकते हैं, जो कि प, ट और क, वो हो गए फ, थ एंड ह. यानी फा में बदल गया, ट था में बदल गया, एंड क हा में बदल गया रिस्पेक्टिवली इन द जर्मैनिक लैंग्वेज. जब वो जर्मैनिक लैंग्वेज में वो वर्ड गया. वर्नर ऑब्जर्व दैट इट वॉज ओनली ट्रू. ये तभी सच था. वर्नर ने ये बात ऑब्जर्व करी कि ये तभी ट्रू था. देखिए, इन्होंने कंडीशन लगाई कि ये तभी ट्रू था जबकि एसेंट फेल ऑन रूट सिलेबल. जब इस एसेंट जो है, उच्चारण जो है रूट सिलेबल पर पड़े, यानी ये एक्चुअली में कहा गया पटा का फतह में चेंज हो जाता है, ये कहा गया था ग्रिम के द्वारा. लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा तभी हो पाता है जब कोई रूट सिलेबल हो. अब देखिए, यदि आप रूट सिलेबल नहीं समझ रहे तो सिंपली आपको समझाते हैं. जैसे मान लीजिए एक वर्ड इंटेलिजेंट है, उसमें 3 सिलेबल्स हैं, इन, टेली और जेंट. ठीक है, तो ये इन जो होगा ये इनिशियल सिलेबल होगा. टेली जो होगा वो मीडियल सिलेबल होगा, जो कि बीच में है वो. और फाइनल, या कह सकते हैं, हाँ, फाइनल सिलेबल आपका हो जाएगा जेंट. तो उसी तरीके से, यानी रूट सिलेबल कौन कहलाएगा इसमें? तो इन कहलाएगा. इनिशियल को ही रूट सिलेबल कहते हैं. तो ये तभी ट्रू था जबकि रूट सिलेबल पर पड़ता था उच्चारण. बट वेन द एसेंट फेल ऑन अनदर सिलेबल साउंड्स, जब अनदर सिलेबल साउंड्स पर पड़ता था तो फ, थ, ह चेंज हो जाता था ब, ड एंड ग में. ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन द जर्मैनिक लैंग्वेज. वर्नर, तो वर्नर देन अप्लाइड दीज रूल्स टू कॉन्सोनेंट्स ड एंड प. तो यानी और कॉन्सोनेंट्स पर भी इस रूल को उन्होंने लगाया. दिस लॉ स्टेट्स दैट द मेडियल एंड फाइनल फ्रिकेटिव्स, मेडियल और फाइनल फ्रिकेटिव्स जो हैं, वर प्रोनाउंस्ड ओनली इफ दे केम आफ्टर एन असेंटेड सिलेबल. यानी उसको तभी प्रोनाउंस किया जाता था जब वे जो है एक अनएसेंटेड सिलेबल के बाद आते थे. दीज वर द शिफ्ट्स दैट टुक प्लेस व्हेन इट चेंज फ्रॉम नॉन जर्मैनिक टू जर्मैनिक. और ये शिफ्ट तभी चेंज होता था, ये चेंज तभी होता था जब कोई वर्ड नॉन जर्मैनिक से जर्मैनिक में जाता था. वर्नर्स वर्क इज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू स्टडी लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक पढ़ने में इनका रोल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट प्रूव्स दैट ए लैंग्वेज ऑलवेज पासिस थ्रू चेंजेज. यानी यह साबित करता है कि एक भाषा हमेशा परिवर्तन होती रहती है, बदलती रहती है. व्हेन इट डेवलप्स, जब ये विकसित होती है, तो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. तो इसके चेंज को कुछ इस तरीके से दिखाया जा सकता है. तो पहले सेट में हमने फ, थ एंड ह को लिया है, जो कि बदल जाता है ब, ड और ग में. ठीक है, देखिए ब, ड, ग हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों साइड जो लकीर जो है कह रहा है कि हमें सिर्फ उच्चारण पढ़ना है. एंड स जो है ज में बदल जाता है. तो समझते हैं उसको. वॉइसलेस या नॉन वॉइस्ड फ्रिकेटिव्स became voiced stops in Germanic language of Indo-European family of languages. It is only applicable, ये तभी लागू होता था when it is not a root syllable, जब कोई root syllable ना हो और an initial syllable.
या इनिशियल सिलेबल ना हो, एंड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। और ये भी ध्यान रखना है कि ये कोई स्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद फॉलो, मतलब इसके बाद कोई एक स्ट्रेस्ड सिलेबल ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेथ जो है डेड में बदल गया। अब देखिए यहाँ पर डेथ में जो यहाँ ये था है आपका ड में बदल जाता है, था यानी ड में बदल गया है ना। आगे देखें तो दूसरे को हम समझाया है मैंने कि वॉइसलेस सिबिलेंट एस बिकेम ज और र समटाइम्स, कभी कभी र भी बन जाता है कभी जेड। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि सॉजो बिकम ड्राई, स आपका र में बदल गया, या ज जो है र में बदल गया। तो दस वर्नर गेव हिज कंट्रीब्यूशन टू द लिंग्विस्टिक स्टडी, उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टडी में अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। इट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट के हिस्ट्री में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू लॉट। प्लीज सब्सक्राइब टू अस एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग you better quality informations and video notes for you. Thank you once again.